राज दरबार को भी खबर भेजी थी वैसे तो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ न कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? माधव लोहार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। फिर वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, देखिए, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हैं? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब यह है कि हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? हाँ, देखिए मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो भेड़िया आम भेड़ियों के जैसा नहीं है। कहते हैं उसमें चीते जैसी फुर्ती है और उसके दांत शेर से भी पैने हैं। अगर हम गांव वाले यूं ही बिना योजना के उसकी ओर गए ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको मौत के घाट उतार सकती है। और अगर वो गलती हो गई तो वो भेड़िया गांव के भीतर आ जाएगा अलग से। फिर हम सबके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो माधव। अब मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तब तक गांव वालों से कह दीजिए मुखिया जी कि कोई भी गांव की सीमा की ओर ना जाए, भूल से भी नहीं। चलिए, नमस्ते। माधव इतना कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही माधव की आंख खुली, उसने देखा कि मुखिया उसके घर में खड़ा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? अरे, तुमने जो कल कहा था वो एकदम सही निकला माधव। गांव की सीमा से एक शिकारी दल गुजर रहा था। उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिकारी बहादुर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उस भेड़िए को मार गिराया। हाँ, लेकिन शिकारी ने बताया कि वो भेड़िया आम भेड़िया नहीं था। उसे मारने में उनके भी पसीने छूट गए। अगर हम गांव वालों को भेज देते तो शायद, बाप रे बाप, कोई भी लौट के नहीं आता। माधव, वाकई में तुम्हारी सूझबूझ ने हम सबको बचा लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। माधव लोहार अपने औजारों के साथ दुकान पर चला गया। वो हाथ में एक टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़े को थामकर हथौड़े से उस पर बार बार चोट करने लगा। तभी वहां गांव का युवक रतन आ पहुंचा। माधव, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, इसे अभी ठीक कर दो। हाँ, कुछ देर में कर दूंगा। घोड़े की नाल यहाँ छोड़ दो, मैं बना दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये नाल मुझे अभी चाहिए। मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। वो चौंक कर रतन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे उस नाल पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वो नाल को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तुम व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हो ना? हाँ, ये तो सारा गांव जानता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक लोहार हूं और लोहे को बड़े अच्छे से पहचानता हूं। ये जो नाल तुम लेकर आए हो, ये सामान्य नाल नहीं है। ये विजयनगर राज्य में बनाई जाती है, खास तौर पर वहां के राजा भैरव के सेनापति के घोड़ों के लिए। और तुम जानते हो ना, केशव नगर और विजयनगर में कितनी पुरानी दुश्मनी है। राजा विक्रम और राजा भैरव एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे की सीमा में आना जाना मना है। तो फिर रतन, ये नाल तुम्हारे पास कैसे आई? रतन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया।